हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जो कुछ न्यू व्यूअर्स बने हैं उनको मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ और अभी मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने सीटेट अपना क्लियर कर लिया है और फ़िलहाल मैं बीपीएससी टीचर की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो इस बार वाला तो एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं इस बार का एग्ज़ाम नहीं दूंगी, बट मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इसलिए मैं अभी से ही उसके लिए पढ़ाई करती हूँ। लगभग 1.5 महीने से मेरी रूटीन कुछ ऐसे हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी ना के बराबर इस बीच में पढ़ी हूँ 1.5 महीने से, क्योंकि उधर के लगभग 20-25 दिन एग्ज़ाम में गुजर गए और उसके बाद मैं जैसे ही अपने रूटीन में आने ही वाली थी कि मेरी दादी गुजर गई और मेरा 10-15 दिन उसमें निकल गया। और कहीं से जब 10-15 दिन बाद कहीं से रह के आओ ना, तो 2-3 दिन तो अपना शेड्यूल बनाने में फिर से लग जाता है, फिर से रूटीन में आने में लग जाता है। तो लगभग मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान थी, लेकिन अब मैंने सोचा है और भगवान से मनाया है कि अब सब शांति रहे और मैं अपने रूटीन में फिर से आ जाऊं और फिर से अपने पढ़ाई वगैरह जो मेरा डेली का रूटीन है उसमें मैं लग जाऊं। तो आज मेरे सुबह की शुरुआत हुई 6:30 में। मैं मॉर्निंग में 6:30 में उठी हूँ। मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी इधर बढ़ गए हुए हैं, मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, तो मुझे नींद जल्दी नहीं खुलती है सुबह में। तो 6:30 में मैं उठी हूँ और वासु का स्कूल 8 बजे से है, तो वो 7:30 में निकलता है। तो 1 घंटे मुझे लग गए उसको तैयार वगैरह करने में और उसके बाद फिर मैं घर में झाड़ू वगैरह लगा के मैंने नहा लिया है। और नहाने के बाद जो घर के काम होते हैं, खाना वगैरह, वो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो खाने में मैं बस दाल चावल, आलू का भुजिया और रोटी बना रही हूँ। तो ये खाना जो है वो जल्दी बन जाता है, लेकिन बाकी काम में टाइम लग जाता है, जैसे किचन की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शादी के बाद अपने करियर बनाने पे काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी याद आता है कि मायके के दिनों में इतना काम का प्रेशर नहीं होता था और अभी काम के प्रेशर के साथ बच्चे को भी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी रहती है और फिर खुद पढ़ने की ज़िम्मेदारी रहती है। तो वो समय बहुत ही ज़्यादा मिस करना होता है और सारे घर के काम ख़त्म करते हुए 10:30 हो ही गए और थोड़ा कितना भी मैंने जल्दी किया बट थोड़ा सा लेट हो ही गया। बट बच्चे जो है वो 12:30 में आते हैं और ये जो मेरे पास सॉलिड टाइम है 2 घंटे की, मैं 2 घंटे एकदम शांति से पढ़ सकती हूँ। घर के बाकी काम क्या है कि बाकी काम जो है वो कभी भी हो सकते हैं, बट पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि थोड़ी सी शांति में होती है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो इस वजह से मैं बाकी काम को इग्नोर भी कर देती हूँ और अगर शांति वाला टाइम अगर मिल जाता है पढ़ने के लिए तो मैं उसको पढ़ने में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ मैप क्लास करने के लिए, इंडियन मैप। तो मेरे पास, मैं इस फ़ोन में देख रही थी कि शायद यूट्यूब चल जाए, बट इस फ़ोन में यूट्यूब नहीं चला है। तो जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं उसी से करूँगी। और आज मुझे पंजाब पढ़ना है, मैंने जम्मू कश्मीर पढ़ा था और पंजाब बचा हुआ था, तो आज मैं पंजाब पढ़ने वाली हूँ। तो मैप में क्या है कि जो भी हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो कुछ खास जगह हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अमृतसर है, पंजाब में अमृतसर है, लुधियाना है, जालंधर है, पटियाला है, चंडीगढ़ है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। और कुछ बांध है, नदी है, तो इन सब के बारे में भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। तो मैं ये क्लास यूट्यूब से, खान सर का क्लास जो कि प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, तो मैं उससे कर रही हूँ। तो अब 1 घंटे हो गए हैं और मैंने इंडियन मैप का क्लास कर लिया है। उसके बाद मैं बैठी हूँ अपना बायोलॉजी का बुक लेके, जो कि 12th का भारती भवन का बायोलॉजी का बुक है। तो इसमें आज मैं पढ़ने वाली हूँ मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं लगभग 1 घंटे इसको भी दूंगी और 1 घंटे में मैं जितना कंप्लीट कर पाऊँगी इस चैप्टर को उतना मैं इसको पढ़ूँगी। तो ये मेरा सब्जेक्ट है और इसको मैंने पढ़ा है, तो इसको पढ़ने में मुझे परेशानी नहीं होती है क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। धीरे थोड़ा सा मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, इसकी वजह से मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं फिर से पढ़ती हूँ तो मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं, तो इसको पढ़ना मुझे अच्छा लगता है।
उसके बाद मैं 1 घंटे से कम ही पढ़ी थी, तब तक बाहर बच्चे स्कूल से आ गए थे और टाइम हो गया है लगभग 12:30। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूँगी, बायोलॉजी का अब मैं नहीं पढ़ूँगी। और अभी बच्चे आ गए हैं तो उनको फ्रेश वगैरह करके खाना वगैरह खिला के मैं वासु को सुलाने का काम करूँगी और उसके बाद फिर से पढ़ाई करूँगी। यहाँ पे मैंने वासु को सिखाया हुआ है कि वो जब आता है तो शूज़ खोल के अलमीरा में डाल देता है। तो बच्चे को अभी से ही अगर कुछ अच्छा हैबिट सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। तो बच्चों को फ्रेश करके और खाना वगैरह खा के वासु सो गया है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जो टाइमर लगाया हुआ था वासु ने उसको रीसेट कर दिया। तो मैंने 1 घंटे 50 मिनट उस टाइम पढ़े हुए थे और मुझे फिर से टाइमर को कंटिन्यू करना पड़ा। तो 2 घंटे मेरे ऐसे चले गए, लेकिन वासु को गलती से हो गया। तो अभी मैं बैठी हूँ अपना ये लूसेंट का जीके लेकर और जीके में पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक मैं 1 घंटे में पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। वैसे एक बार मैंने पढ़ा हुआ है लूसेंट के जीके का जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है उसको मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से इसको दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसके बाद मैं इसी बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ने लग गई। और इंडियन पॉलिटी में मैं पढ़ी हूँ आज जो भी एक्ट सब हैं उन सब को पढ़ी हूँ, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम या फिर पार्लियामेंटो अधिनियम है। तो इन सब के बारे में आज मैं पढ़ी हूँ। तो मैं इंडियन पॉलिटी भी एक बार पढ़ चुकी हूँ और मैं ये दोबारा पढ़ रही हूँ। तो 1 घंटे के आसपास मैंने इंडियन पॉलिटी भी लगभग पढ़ा, 50 मिनट के आसपास। 1 घंटे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। तो अब मैं यहीं पे पढ़ाई को बंद कर दूंगी। मैंने टाइमर ऑफ कर दिया है और जो थोड़ा बहुत काम है उसको मैं कर लूँगी। तो मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे, उसको मैंने नहीं पसारा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि कपड़े को सूखने के लिए डाल दूँगी। तो अब बाहर नहीं डालूँगी, मैं इसको कपड़ों को अंदर ही डाल दूँगी। तो वासु अभी भी सोया हुआ है। कपड़े डालने के बाद, सूखने के लिए डालने के बाद मैं वासु को उठाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन भी मिस कर दो तो वो चीज़ें भूल जाता है। मेरे कपड़े ज़्यादातर मैं अंदर ही सुखाती हूँ, क्योंकि एक तो बाहर बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह भी उड़ते हैं और उतना धूप रहता भी नहीं है, और अंदर हमेशा पंखा चलता रहता है तो कपड़े ना जल्दी ही सूख जाते हैं अंदर, इसलिए मैं अंदर ही डालती हूँ। तो अब मैं बैठ गई हूँ वासु को पढ़ाने और वासु को यहाँ पे मैं राइटिंग करा रही हूँ। तो इससे पहले मैं उसको कॉपी में कराती थी, लेकिन अब मैंने इसको बुक खरीद दिया है तो अब मैं बुक में करा रही हूँ। और देख सकते हैं कि बहुत ही क्लीन वासु राइट कर रहा है, तो इस चीज़ का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। तो वासु को पढ़ाने के बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने, और अभी टाइम हो गए हैं 5 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटे और पढ़ूंगी। और यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री लेके बैठी हूँ पढ़ने। तो ये बहुत मोटा है और इसको मैंने कभी भी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा इसके पोर्शन मैंने पढ़े हैं। और इसमें भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में वो बताया जाता है, शुरू से हमें एकदम शुरू से नहीं पढ़ना है, जहाँ पे यूरोपियों का आगमन होता है वहाँ से हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे पुर्तगाली लोग समुद्र के रास्ते से आए थे इंडिया में। तो अब लगभग मुझे 1 घंटे हो गए हैं और मैं अपना पढ़ाई यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। और मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं, तो अब मैं लग जाऊँगी कपड़े को प्रेस करने में। और टाइम हो गया है लगभग 6:15 होने ही वाले हैं, 6:15 हुआ नहीं है बट होने ही वाले हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा मुझे प्रेस करने के लिए हैं, और इन कपड़ों को प्रेस करते हुए मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं मायके चली गई थी तो ये सारे कपड़े रखे हुए थे, प्रेस नहीं किए हुए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं रात के खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी।